क्या आपने कभी सोचा है कि समय कैसे चीज़ों की कीमत बदल देता है? जो कैवियार कभी मछुआरों का साधारण खाना माना जाता था, आज वही दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे फूड्स में गिना जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी है एक गाड़ी की भी। एक ऐसी गाड़ी जिसकी शुरुआत खेतों में काम करने के लिए हुई, वही आज दुनिया की सबसे प्रीमियम और सबसे ज़्यादा चाहने वाली ऑफ रोड एसयूवीज़ में बदल गई है। सोचिए, एक तरफ करोड़ों रुपयों की लग्जरी एसयूवीज जिनमें हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी जिसका ओरिजिनल डिज़ाइन लगभग 70 साल तक अपनी पहचान बनाए रखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब 2016 में इसका प्रोडक्शन बंद हुआ, तब लोगों ने सोचा कि इसकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ ही सालों बाद यही नाम पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आया, और आज लैंड रोवर डिफेंडर दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित प्रीमियम एसयूवीज़ में गिनी जाती है। आखिर ऐसा क्या था इस गाड़ी में कि सोल्जर से लेकर फार्मर्स तक, एक्सप्लोरर से लेकर फिल्म स्टार और रॉयल फैमिलीज तक हर किसी ने इस पर भरोसा किया। चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन से। उस समय देश की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लोगों को ऐसी गाड़ियाँ चाहिए थी जो सड़क पर भी चलें और खेतों, जंगलों, पहाड़ों और कीचड़ में भी बिना रुके काम कर सके। 1947 में रोवर कंपनी के इंजीनियर म्यूरिक फिल्स ने समुद्र के किनारे रेत पर एक गाड़ी का स्केच बनाया। यही स्केच आगे चलकर लैंड रोवर की नींव बना। 1948 में पहली बार लैंड रोवर सीरीज लॉन्च हुई। इसमें एल्यूमिनियम बॉडी दी गई थी क्योंकि उस समय स्टील की भारी कमी थी। यही वजह थी कि गाड़ी हल्की भी थी और रस्ट भी कम लगता था। उस समय ज़्यादातर कार सिर्फ पक्की सड़कों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन लैंड रोवर का पर्पस बिल्कुल अलग था। इसे ऐसा बनाया गया था कि जहां सड़क खत्म हो जाती है, वहां से इसकी असली ताकत शुरू होती है। 4 व्हील ड्राइव यानी चारों पहियों पर पावर पहुंचाने वाला सिस्टम इसकी सबसे बड़ी खासियत बना। इसका मतलब ये था कि अगर एक या दो पहियों की ग्रिप फिसल जाती है, तब भी बाकी पहिए गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। यही वजह थी कि ये गाड़ी दलदल, रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फ जैसे मुश्किल जगहों पर भी आसानी से चल जाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ी? इसका जवाब है भरोसा। लॉन्च के कुछ सालों बाद ही लैंड रोवर को दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। कहा जाता है कि शुरुआत के 10 वर्षों में ही लगभग 70% गाड़ियाँ विदेश भेजी गई। किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फार्मर्स ने इसे ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स दूर दराज के इलाकों में पेशेंट तक पहुंचने के लिए इस गाड़ी पर निर्भर रहते थे, और कई देशों की आर्मी ने भी इसे अपनी फ्लीट में शामिल किया। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। समय के साथ लोगों की ज़रूरतें बदलने लगी। सिर्फ मजबूत गाड़ी काफ़ी नहीं थी, लोगों को कंफर्ट भी चाहिए था। 1958 में सीरीज 2 आई, फिर 1971 में सीरीज 3 लॉन्च हुई, और धीरे धीरे बेहतर इंजन, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट और पहले से बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलने लगा। लेकिन असली बदलाव 1983 में आया, जब लैंड रोवर ने 90 और 110 मॉडल पेश किए। बाद में यही डिफेंडर 90 और डिफेंडर 110 के नाम से मशहूर हुए। पहले इन गाड़ियों में लीप स्प्रिंग सस्पेंशन होता था। सस्पेंशन का काम होता है सड़कों के गड्ढों और झटकों को कम करना। बाद में कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया, जिससे ऑफ रोड कैपेबिलिटी बनी रही, लेकिन सड़क पर चलाने में भी काफ़ी कंफर्ट मिलने लगा। यानी गाड़ी सिर्फ काम करने का साधन नहीं बना, बल्कि फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप के लिए भी बेहतर ऑप्शन बनने लगी। 1990s में कंपनी ने पहली बार इसे ऑफिशियली डिफेंडर का नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक लैंड रोवर की डिस्कवरी और रेंज रोवर जैसी नई एसयूवीज बाजार में आ चुकी थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद गाड़ी की एक अलग आइडेंटिटी बने, और यहीं से डिफेंडर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गई। लेकिन इसकी असली पहचान बनी इसके कारनामों से। दुनिया की सबसे कठिन एक्सपीडिशन में डिफेंडर का इस्तेमाल हुआ। अफ्रीका के रेगिस्तान हो, अमेजोन के घने जंगल या फिर आर्कटिक की बर्फ, डिफेंडर हर जगह पहुंची। कई इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप ने भी इस गाड़ी पर भरोसा किया। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली भी इसे रेगुलरली इस्तेमाल करती थी। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को कई बार डिफेंडर चलाते हुए देखा गया। सोचिए, एक ही गाड़ी फार्मर भी चला रहा है और क्वीन भी। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। दुनिया बदल रही थी और नए सेफ्टी रूल आ रहे थे। पॉल्यूशन कम करने के लिए सख्त इमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे थे, और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही थी। डिफेंडर का ओरिजिनल डिज़ाइन इतना पुराना हो चुका था कि उसे एक नए रूल के हिसाब से अपडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आखिरकार जनवरी 2016 में आखिरी क्लासिक डिफेंडर फैक्ट्री से बाहर निकली।
लगभग 68 साल तक लगातार प्रोडक्शन के बाद ये एक एरा का अंत था। उस समय लोगों को लगा था कि डिफेंडर हिस्ट्री बन जाएगी, लेकिन कंपनी कुछ और सोच रही थी। उसने जल्दबाजी में नई गाड़ी लॉन्च नहीं की। कई साल रिसर्च हुई, नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए और फिर 2020 में बिल्कुल नई डिफेंडर दुनिया के सामने आई। अब सवाल ये है कि नई डिफेंडर पुरानी जैसी क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि समय बदल चुका था। नई डिफेंडर में मोनोकॉक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो इसमें पूरी बॉडी स्ट्रक्चर एक मजबूत यूनिट से बनाया जाता है। इससे गाड़ी ज़्यादा सेफ होती है, ज़्यादा मजबूत होती है और ड्राइव करने में भी बेहतर महसूस होती है। कंपनी का दावा था कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर अब तक का सबसे ज़्यादा मजबूत लैंड रोवर एसयूवीज में से एक है। नई डिफेंडर में अलग अलग इंजन ऑप्शन दिए गए। कई मार्केट्स में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 3 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 5 लीटर सुपरचार्ज V8 इंजन तक उपलब्ध हैं। अब एक और दिलचस्प बात है, टॉर्क शब्द आपने कई बार सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो टॉर्क वो ताकत होती है जो गाड़ी को शुरुआती स्पीड पर तेजी से खींचती है। इसी वजह से डिफेंडर भारी ट्रेलर खींच सकती है, चढ़ाई आसानी से चढ़ सकती है और मुश्किल रास्ते भी आसानी से क्रॉस कर सकती है। इसकी टोइंग कैपेसिटी लगभग 3500 किलोग्राम तक है, जो इसे अपने से कई एसयूवीज के मुकाबले ज़्यादा सक्षम बनाती है। आज बाजार में मर्सिडीज बेंज जी क्लास, टोयोटा लैंड क्रूजर, जीप रैंगलर और लेक्सस GX जैसी मजबूत ऑफ रोड एसयूवीज मौजूद हैं। लेकिन डिफेंडर की खासियत ये है कि ये लग्जरी और असली ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के बीच शानदार बैलेंस बनाती है। इसमें मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एयर सस्पेंशन है, टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है जो सड़क की स्थिति के अनुसार गाड़ी की सेटिंग बदल देता है, और साथ ही वो मजबूती भी है जिसके लिए डिफेंडर दशकों तक जानी जाती रही है। यहीं से इसकी पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगी। यूरोप, अमेरिका और इंडिया जैसे मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ी। भारत में भी प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले लोग सिर्फ शहर में चलाने के लिए लग्जरी एसयूवीज खरीदते थे, लेकिन अब एडवेंचर टूरिज्म, ओवरलैंडिंग और लॉन्ग रोड ट्रिप्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। ऐसे में डिफेंडर उन लोगों की पहली पसंद बन रही है जो कंफर्ट भी चाहते हैं और किसी भी रास्ते पर जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि डिफेंडर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इंजन या इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लेगेसी है। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो 3 पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जगह बनाए रखती हैं। डिफेंडर ने खेतों से लेकर वॉर फील्ड तक, जंगल से लेकर फिल्म सेट तक और आम लोगों से लेकर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों तक हर जगह अपनी पहचान बनाई है। अगर फ्यूचर की बात करें तो दुनिया तेज़ी से ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में लैंड रोवर भी आने वाले वर्षों में डिफेंडर का पूरी तरह से ईवी वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में डिफेंडर, जो कि डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए मशहूर थी, अब बिना धुएं के भी कठिन रास्तों पर दौड़ती नजर आ सकती है। यानी इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। तो पूरी कहानी का कंक्लूजन यही है कि डिफेंडर की सफलता सिर्फ एक अच्छी एसयूवी होने की वजह से नहीं है। इसकी सफलता का राज भरोसा, मजबूत इंजीनियरिंग, लगातार बदलाव के साथ खुद को समय के अनुसार ढालने की क्षमता और एक ऐसी लेगेसी जिसे दुनिया आज भी सम्मान देती है। यही कारण है कि 7 दशकों के बाद भी डिफेंडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक आइकन मानी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप डिफेंडर के बारे में कुछ नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप डिफेंडर का कौन सा वर्जन लेंगे। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।